माँ, मैं नहीं, अब आपको आना होगा। क्या हुआ बेटा? मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब जल्दी ही मुंबई आएंगे। ठीक है माँ। अरे सीता और गीता कहाँ गई? क्या हुआ माँ जी? आज मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का दिन है। बताइए माँ जी, बात क्या है? हमारे राहुल ने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। बता रहा था कि बहुत ही सुंदर और सुशील है। चलो, मेरी चिंता भी खत्म हुई। ठीक है माँ जी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कल से हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। आखिर शादी का घर है, इतनी तैयारियां भी तो करनी है। सीता गीता, कल तुम दोनों मेरे साथ मार्केट चलना। वहाँ से नई बहू के लिए साड़ी और ज्वेलरी लेनी है। ठीक है माँ जी। माँ जी, मुझे भी कुछ दिला देना। अरे नहीं नहीं, इतनी फिजूल खर्ची लाना है तो अपनी माँ के घर जाओ। दहेज में तो कुछ लाई नहीं और मुझसे और मांग रही हो। माँ जी कितनी कंजूस है गीता दीदी। नई बहू के लिए इतना सोचती है, पुरानी को भूल गई है। हम दिन रात उनकी सेवा करते रहे और किचन की छिपकली बने रहे, फिर भी हमारा कोई नाम नहीं है। इस तरह वह सब मार्केट चली जाती हैं और नई बहू के लिए शॉपिंग करने लगती हैं। माँ जी, ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, मुझे भी एक साड़ी दिला दीजिए। कहा था ना तुमसे कि मुझसे किसी चीज की जिद मत करना। शादी का घर है, मैं सिर्फ अपनी नई बहू के लिए ही लूंगी, किसी को एक साड़ी नहीं दिलाऊंगी। ये सारी शॉपिंग मैं अपनी नई बहू के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। बढ़िया ही साड़ी लेने वाली। सीता और गीता आपस में बात करती हैं। सासू माँ तो एक नंबर की कंजूस है, अपनी नई बहू के लिए इतनी शॉपिंग करनी है और हम दोनों को साड़ी दिलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अब भगवान ही भला करे इनका। आने दो उस नई महारानी को, उसे मिलके सबक सिखाएंगे। और अगली सुबह, अरे सीता और गीता कहाँ मर गई? ट्रेन का टाइम हो गया है, जल्दी चलो स्टेशन। मेरा राहुल बेटा इंतजार कर रहा है मुंबई में। कमबख्त बड़ी फैशन में लगी है। वह सब स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पर राहुल इंतजार कर रहा होता है। आओ माँ, पाए लगो। किधर है मेरे बेटे? चलो घर चलते हैं। अगले दिन, अरे बेटा, हमें राधा के घर तो नहीं चलना? उसकी मम्मी से भी तो बात करनी है शादी की। हाँ ठीक है मम्मी जी। वह सब राधा के घर चले जाते हैं और वहाँ शादी की सारी बात पक्की कर लेते हैं। इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। चल बेटा, नई बहू को अपने साथ गांव ले चलते हैं। ये वहीं रहेगी और मेरी सेवा करेगी। ठीक है, अब आपकी मर्जी। चल बेटा स्टेशन, ट्रेन का टाइम हो चुका है। हाँ हाँ चलो। वे सभी स्टेशन की ओर जाने लगते हैं और स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है और सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मेरी बहू चांद का टुकड़ा है टुकड़ा, कहीं नजर न लग जाए किसी कलमुही की। सीता गीता आपस में बात करते हुए कहते हैं, सासू माँ नई बहू की कितनी तारीफ कर रही है। 10 दिन बाद ही पता चलेगा चांद का टुकड़ा है या कोयले का टुकड़ा। ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। वहाँ 3 दोस्त भी बैठे होते हैं, वो भी गांव ही जा रहे होते हैं। वह आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे ओ भाई, ये तो वाकई में चांद का टुकड़ा है। क्या करारी कच्चक लग रही है रे। जिसके साथ शादी हुई है वो तो लंगूर है, लंगूर। अरे सही कह रहा है रे कालू। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी है। हाय 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 हाय, इसको मिल जाए भगवान कसम से मजा ही आ जाएगा। मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद गड़गड़ रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। अरे भाई क्या माल है, कमाल है, जमाल है, धमाल है भाई। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपने जीवन में भी नहीं देखी है। सही कह रहा है ये भाई, मुंडी को भाई के। दोनों दोस्त आपस में
को ताड़ रहे हो बैठकर? नजरें नीचे करो वरना आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी गोटियां। आए बड़े सूरदास की औलाद। वह दोनों डर जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही होती है। तभी एक स्टेशन आता है। वहाँ पर चाय वाला, मूंगफली वाला और छोले वाला आता है। चाय 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 हमारी चाय इलो चाय है, हमारी यही चाय है। निराली कर देगी मन में ये हरियाली, मिटाने ये नींद और थकान ये तुम्हारी। देखो आ गया है बलराम लेके चाय ये निराली। चाय 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 माझी चाय। चाय वाला, चाय कितनी की है? माझी 10 रुपए की एक है चाय, कितने तू? ठीक है, दे दे 3 कप। अरे सासू माँ, हमें भी तो चाय पिलाइए। तुम क्या करोगे चाय पीकर? तुम लोग पानी से काम चलाओ। माँ जी कितनी कंजूस है, सबको बांट रही है और हमको डांट रही है। नहीं मम्मी, चाय पीने चाहनी है, फिर अंधेरी रात है, देख लेना नहीं करेगी। तीनों चाय पीने लगते हैं। अरे बहू, और कुछ खाना है? छोले मूंगफली तो बता दो। नहीं माँ जी, शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा? अरे वो छोले वाले, जरा लगाइए 3 प्लेट छोले। अरे वाह, बाहर का कुछ मत खाओ, पता नहीं ये सब कैसे कैसे बनाते होंगे। अरे बाबू जी हमारा छोला तो गर्म है, ताजा, कोई बासी बासी नहीं है, एकदम A1 क्वालिटी का है छोला। हाँ हाँ पता है, ठीक है, कैसी क्वालिटी और कैसा A1। वहाँ सब छोले खाने लगते हैं। सामने बैठे 3 दोस्त फिर से आपस में बात करते हैं। ये बुढ़िया तो बड़ी भूखी लग रही है भाई, मुंडी घुमाई के। एक बहू का प्यार है और 2 बहुओं पर अत्याचार है, मुंडी घुमाई के। अरे हाँ भाई, हमें क्या करना, ज्यादा मत देख वरना ये बुढ़िया गोटियां निकाल कर गोटियां खेलेगी। और सफर यूं ही चलता रहता है। ट्रेन अपनी स्पीड से चलती जाती है। स्टेशन आते जाते हैं। कुछ देर बाद बहू के पेट में गड़बड़ होने लगती है। तभी वह अपने पति से बोलती है, ए जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है मेरे पेट में गैस बन रही है। हाँ हाँ टॉयलेट हो आओ। वह टॉयलेट जाती है तो टॉयलेट बहुत गंदा होता है। उसे देखकर वह वापस आ जाती है। ए जी, टॉयलेट तो बहुत गंदा हो रहा है, मैं घर जाकर ही कर लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर इतनी देर तक कंट्रोल कर पाओगे? हाँ कर लूंगी। फिर कुछ देर बाद बहू को बर्दाश्त नहीं होता और एक आवाज सुनाई देती है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यह काट किसने मारा? सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दीदा दीदी, कितनी जहरीली खुशबू आ रही है, लगता है लड़कों का काम है। अरे जब पेट साफ नहीं है तो पेट साफ करके क्यों नहीं आते? यहाँ बैठकर जहरीली खुशबू फैला रहे हैं। अरे ओ दीदी, हमने ये मुंडी घुमाई के, आप लोगों में से कोई होगा खामखा हम पर इल्जाम लगा रहे हो। हमने तुम्हारी बहू को देखा तो सारी बातें हम पर आ थपकी, हम सब थोड़ी सहन करेंगे, हमने नहीं मारा ये बात मुंडी घुमाई के। फिर कुछ देर बाद फिर से पात की आवाज निकलती, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर देखते ही देखते बहू का पेट खराब हो जाता है और वह सीट पर ही गंदा कर देती है। राम 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 राम, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग और अपने आप को तो बड़ा संस्कारी कहते हैं और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। देखो खुद की बहू ये क्या क्या काम कर रही है मुंडी घुमाई के। अरे भाई, यहाँ तो बदबू के मारे दम निकला जा रहा है। ट्रेन में इतनी भीड़ है, कहाँ बैठे कहाँ जाएं? लगता है आज तो मैं मर ही जाऊंगा भाई। अरे ओ नालिया भाई, इस बदबू से तो मेरा दम घुट रहा है। अरे वो ये तूने क्या किया? जब तुझे आ रही थी तो तुझे टॉयलेट जाना चाहिए था ना, यहाँ करने की क्या जरूरत थी?
अरे कमबख्त, चुप हो जाओ दोनों। वैसे ही दिमाग खराब हो गया है और तुम मजे ले आई हो। अब मैं क्या करूँ इस बहू का? बेटा तू ही इसके साथ जा, तू ही कर सकता है। जा इसकी मदद कर, ये काम अपने बस का तो ना है। अब जा तू इसके साथ। अरे इनकी बहू ने तो छींछा लेदर ही कर दी। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। चल चल भाई, हुंडी गो बाई के। कुछ देर बाद स्टेशन आ जाता है। वह सब बहू को लेकर शौचालय में जाते हैं। चल बहू, अब बस रास्ते में मत कर दियो। जीवन में पहली बार ऐसा सफर करना पड़ा। चल कोई नहीं। चलो बेटा, इसी बहाने सबक तो मिला। सफर में ज्यादा नहीं खाना चाहिए, किसी भी वक्त हम लोगों का पेट खराब हो सकता है। इस तरह से वह सब उतर के अपने घर चले जाते हैं। राहुल सुहागरात मनाने के लिए बहू के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि बहू रो रही होती है और रोते हुए वो कहती है, तुम क्यों रो रही हो? घर की याद आ रही है क्या? नहीं भूख लगी है? नहीं अच्छा तो गर्मी लग रही होगी। नहीं अच्छा तो दूध पीना होगा? नहीं फिर? पार्टी लगी। हे राम,